सीताराम। जय हनुमान। एक बार भगवान श्रीहरि के मोहिनी रूप को देखने के लिए भगवान शिव की प्रबल इच्छा हुई, क्योंकि मंथन के दौरान भगवान शिव उस रूप को देख ना सके और कैलाश लौट गए। तब भगवान शिव ने मोहिनी रूप को देखने की इच्छा श्रीहरि के समक्ष प्रकट की। तब श्रीहरि ने कहा कि अरे महाराज, छोड़िए, जाने दीजिए, आप उस रूप को देखकर क्या करेंगे। तो शिव जी ने कहा कि प्रभु, हमने आपके सारे रूपों के दर्शन किए हैं, तो फिर इस रूप के क्यों नहीं। तो श्रीहरि ने भगवान शिव के समक्ष प्रकट होकर एक समय दर्शन दिए और भगवान शिव उनके इस मोहिनी रूप को देखकर मोहित हो गए और उसके पीछे दौड़ पड़े। भगवान शिव और मोहिनी रूप के संपर्क से एक तेज उत्पन्न हुआ, जो श्रीहरि ने तुरंत ही नारायण चतुर्भुज रूप में आकर अपने कर कमलों में संभाल लिया और सप्तऋषियों को सौंप दिया। माना जाता है कि भगवान अयप्पा का जन्म भी इसी तेज से हुआ है, जो दक्षिण भारत केरला में है। माता अंजना गौतम ऋषि और माता अहिल्या की पुत्री है, जो पूर्व जन्म में एक देवलोक की अप्सरा पुंजिक स्थला थी, जिनको एक ऋषि का उपहास करने के कारण श्राप मिला था कि तूने मेरा उपहास उड़ाया है, जा वानरी हो जा। माता अंजना का विवाह वानर राज केसरी के साथ हुआ था और केसरी जी को भी ये श्राप था कि उनके तेज से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं होगा। बहुत समय तक तप करने के बाद भी वानर राज केसरी और माता अंजना को कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। तब ऋष्यमुख पर्वत पर मतंग ऋषि ने उनसे कहा कि यदि तुम महाबली, पराक्रमी और महाज्ञानी पुत्र चाहते हो, जैसी तुम्हारी इच्छा है, इसके लिए तुम्हें तिरुमला मलई में जाकर भगवान तिरुपति बालाजी के समक्ष तप करना होगा। एक समय प्रयागराज में वानरराज केसरी भ्रमण कर रहे थे। तभी एक पागल हाथी ने भारद्वाज ऋषि पर हमला कर दिया। केसरी जी ने उस पागल हाथी से भारद्वाज ऋषि की जान बचाई और फलस्वरूप भारद्वाज ऋषि ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हें एक महाबली पराक्रमी पुत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं तप करूंगा। तो देखा आपने, हनुमान जी के प्राकट्य के लिए सिर्फ माता अंजना ही तप नहीं कर रही थी, बल्कि वानर राज केसरी, भारद्वाज ऋषि और मतंग ऋषि भी तप कर रहे थे। और उस स्थान पर जहां माता अंजना तप कर रही थी, सप्त ऋषियों से वो तेज लेकर पवन देव आए और माता के कान के माध्यम से उनके उदर में उस तेज को प्रवेश कर दिया। तभी माता अंजना को ऐसा मालूम हुआ कि कोई उनका स्पर्श कर रहा है। तो तुरंत ही माता क्रोधित होकर बोली, कौन है जो मेरे पातिव्रत धर्म को नष्ट करना चाहता है। तब पवन देव माता के समक्ष प्रकट हुए और बोले कि हे देवी, मैं तो भगवान श्रीहरि और भगवान भोलेनाथ का तेज आपके उदर में प्रवेश कर रहा था। तो देखा आपने, ये थी हनुमान जी की जन्म कथा। और इससे हमें यह भी मालूम पड़ता है कि जब हम भगवान हनुमान की पूजा उपासना करते हैं, तो हम नारायण और शिव जी की भी पूजा कर रहे होते हैं। हनुमान जी के जन्म से जुड़ी और भी गाथाएं हैं, इसके लिए मुझसे जुड़े रहिए। सीताराम।